तो वे अपने मन में सोचती हैं कि कहाँ पर मजदूर, चपरासी, सफाई कर्मचारी आदि की जॉब खाली है जहाँ पर जाकर उनका बेटा काम करेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, दुनिया का सबसे महानतम ग्रंथ धम्मपद और धम्मपद की गाथाओं का कितना बड़ा महत्व है, इसको शायद हम अभी तक अच्छी तरह से समझ भी नहीं पाए हैं। धम्मपद पर ना तो कोई ज़्यादा बोलते हुए सुना जाता है, ना ही हम किसी को सुनने का प्रयास करते हैं। आखिर धम्मपद में है क्या? तो आइए साथियों, शुरू करते हैं एक श्रृंखला धम्मपद के पद और उनका अर्थ तथा उनकी व्याख्या। धम्मपद के पहले पद में कहा गया है, मनोपबंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुखमन वेत्ति चक्कंग वै भयतो पदंग। अर्थात मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, सभी धर्म मन से ही शुरू होते हैं। यदि कोई व्यक्ति दुखी मन से कोई कार्य करता है तो दुख उसका पीछा उसी प्रकार करता है जैसे कि गाड़ी में बैलों का पीछा उसकी गाड़ी के पहिए करते हैं। साथियों, दूसरे पद में कहा गया है, मनोपबंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा च पसनेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुख मनवेति छाया वे अनपायनी। अर्थात मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है और सभी धर्म मन से ही शुरू होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सुखी मन से कोई कार्य करता है तो सुख उसके जीवन में वैसे ही चलता है जैसे कि व्यक्ति की छाया। साथियों, यहाँ पर यह समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि तथागत बुद्ध ने पहली गाथा में गाड़ी और पहिए का उदाहरण दिया है और दूसरी गाथा में छाया का उदाहरण दिया है। साथियों, दुख हमारे जीवन में इसी तरह से भारी होता है जिस प्रकार से कि गाड़ी का भार उसके पहिए वहन करते हैं, और हमारे जीवन में सुख उसी प्रकार हल्का होता है जिस प्रकार की हमारे साथ चलने वाली छाया। इसीलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक तथागत बुद्ध ने ये दोनों पदों में अलग अलग उपमाएं दी और यह समझाने का प्रयास किया कि मन का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। साथियों, हमने अक्सर देखा है और यह हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आज तक हमने अपने जीवन में जो भी कार्य किए हैं वे सब हमारे मन में सबसे पहले उपस्थित हुए हैं। ऐसा कोई भी कार्य हमने अपने जीवन में नहीं किया है जो हमारे जीवन में आज तक उपस्थित ही नहीं हुए हैं, और उनको किया भी कैसे जा सकता है जब तक कि वे हमारे मन में उपस्थित ही अपनी दर्ज न कराएं, जब तक कि हमें कुछ कार्य करने की प्रेरणा ना मिले। तो साथियों, यदि मन से ही सभी कार्य संपन्न होते हैं और जो मन में विचार आते हैं वही हमारे व्यवहार में परिलक्षित होते हैं, तो क्यों ना हम अपने मन को सुंदर बनाने का कार्य करें, अपने मन को दृढ़ बनाने का कार्य करें, उसमें अधिष्ठान पारमिता का समावेश करके अपने मन में आए हुए विचारों की पुष्टि करके अपने जीवन को मनोहारी और सुंदर बनाने का प्रयास करें। साथियों, इस गाथा के पीछे बाबा साहेब का बहुत बड़ा कथन है कि बाबा साहेब ने एक बार कहा था, लो एम इज़ क्राइम, यानी कि छोटा लक्ष्य अपराध है। और बाबा साहेब ने इस बात को समझाते हुए इस प्रकार कहा था कि जब हमारे समाज की महिलाएं गर्भवती होती हैं तो वे अपने मन में सोचती हैं कि कहाँ पर मजदूर, चपरासी, सफाई कर्मचारी आदि की जॉब खाली है जहाँ पर जाकर उनका बेटा काम करेगा। और जब तथाकथित ऊंची जाति की महिलाएं गर्भवती होती हैं तो वे ख्याल करती हैं कि कहाँ पर जज, वकील, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनकी कुर्सी खाली है जहाँ पर जाकर मेरा बेटा बैठेगा। तो साथियों, सोचने वाली बात है। तथागत बुद्ध ने हमें यह बात अब से 2500 साल पहले बताई और उसी बात पर चलते हुए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने इस कथन के माध्यम से भारत के उस सामाजिक वर्ग में चेतना का प्रसार करने का प्रयास किया जो बहुत ही ज़्यादा दुख भरा जीवन जी रहा था, जिसके जीवन में दुख से निकलकर
सुख के लिए कोई आशा का संचार होने की संभावना ही दिखाई नहीं देती थी। इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने इस कथन के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि जब आपके मन में ऊंचे पद की लालसा ही नहीं है, ऊंचे विचार ही नहीं हैं, तो आप ऊंचे कभी बन ही नहीं पाओगे। जो माँ अपने बच्चों के लिए यह सोच रही है कि उसका बच्चा सफाई कर्मचारी बने या चपरासी बने या फिर कहीं पर मजदूर बने, तो उसका बच्चा कभी भी कोई अफसर, मुख्यमंत्री, जज, आईएएस, आईपीएस कैसे बन सकता है। और साथियों, जो माँ यह सोच रही है कि उसका बच्चा आईएएस, आईपीएस या जज, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री यही बनना चाहिए, तो उसका बच्चा कभी भी चपरासी या मजदूर का काम या सफाई कर्मचारी का काम कभी भी अपने जीवन में नहीं करेगा। साथियों, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धम्मपद की इस गाथा के महत्व को समझते हुए अपने समाज को यह समझाने का प्रयास किया कि अपने जीवन में वे उच्चतम लक्ष्य को निर्धारित करें। यदि हम अपने जीवन में उच्चतम लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो वह निर्धारित किया गया उच्चतम लक्ष्य भले ही प्राप्त ना हो, लेकिन हम निम्नतम स्तर पर कभी भी नहीं पहुंच सकते। हम उच्चतम लक्ष्य से थोड़ा नीचे रह सकते हैं, लेकिन आखिरी पायदान पे पहुंचने से हम बच जाएंगे। तो साथियों, हमें इस गाथा का महत्व समझना चाहिए और हमें यह अपने भीतर दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि हमें अपने जीवन में हमेशा उच्च विचार धारण करने चाहिए, ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। और यह सब हमें अपने बच्चों के भीतर, उनके बचपन से ही उनके भीतर यह डालने का कार्य करना चाहिए, ताकि वे अपने जीवन में उच्चतम लक्ष्यों की तरफ अग्रसर हों और निम्नतम बातों या निम्नतम आचरण या निम्नतम श्रेणी का जीवन उसकी तरफ कभी मुख भी ना कर सकें। तो साथियों, इसी के साथ मैं धम्मपद की इन पहली 2 गाथाओं के अर्थ और व्याख्या के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं फिर से उपस्थित होऊंगा आपके बीच में, फिर से धम्मपद की अगली कुछ गाथाओं के साथ उनके अर्थ और उनकी व्याख्या को करते हुए। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनवी न्यूज़ 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप